ओम। आज हम ध्यान, संध्या, उपासना करने का प्रयास करते हैं। इन तीनों का एक ही अर्थ है। ध्यान जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं, एकाग्र होते हैं और उसी विषय को बनाकर रखते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। संध्या जब सम्यक प्रकार से ध्यान करते हैं तो उसे संध्या कहते हैं और जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तो उसे उपासना कहते हैं। संध्या भी ईश्वर की उपासना को ही कहते हैं। आइए आज हम ध्यान करना सीखते हैं और प्रतिदिन किस प्रकार ध्यान करना है उस विधि को भी समझते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हम पूज्य स्वामी विश्वंग जी परिव्राजक की पुस्तक ध्यान योग एवं रोग निवारण के आधार पर ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया उन्हीं आधार पर हम ध्यान को बनाते हैं। जब हम प्रतिदिन ध्यान करें तो इन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। जैसा हम करना चाहें वैसा कर सकते हैं, किंतु मूल प्रकार यही रहना चाहिए। हम प्रारंभ करते हैं। आत्मोन्नति, आत्मोत्कर्ष, आत्मकल्याण, आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भरता, आत्मस्वातंत्र्य, आत्मानंद को प्राप्त करने के लिए हम यह ध्यान कर रहे हैं। सर्वप्रथम ध्यान के लिए एक आसन पर स्थिर होकर बैठना है। एक आसन चाहे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या स्वस्तिक आसन आदि, जिस प्रकार भी आप स्थिर और सुखपूर्वक बैठें उस स्थिति में बैठिए। अपने आसन की स्थिति को देखिए। मैं किस तरह बैठा हूँ। बैठने में शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग, ऊतक व किसी भी कोशिका में कोई खिंचाव, तनाव, पीड़ा तो नहीं है। अपनी शारीरिक स्थिति को देखिए। गर्दन, छाती, कमर, जांघों, घुटनों, पिंडलियों, पंजों आदि में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव तो नहीं। संपूर्ण शरीर को सीधी रेखा में रखना है। मेरुदंड को सीधा रखें। पूर्ण रूप से सरल होकर के सीधा बैठें। गर्दन को न आगे की ओर झुकाना है न पीछे की ओर, न दाएं न बाएं, सीधी रेखा में रखना है। दृष्टि सामने की ओर रखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अर्थात अंगूठे व तर्जनी के सिरों को मिला करके तथा बाकी अंगुलियों को लंबा करके घुटनों के ऊपर रखना है। अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर करना है। सिर से लेकर पांव तक, अंगूठों तक संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ना है। ऐसी स्थिति में यह अनुभूति हो कि मेरे बैठने में किसी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव नहीं है। शरीर में भारीपन नहीं है। इस तरह बैठा हूँ जिससे लंबे काल तक बैठने पर यह प्रतीति नहीं होगी कि मैंने बैठे रहने पर अपने शरीर को दुख दिया, पीड़ा दी, कष्ट दिया, अथवा शरीर अकड़ गया है
तनावग्रस्त हैं, दबावग्रस्त हैं। अपने शरीर को हिला डुला कर सुव्यवस्थित कर लीजिए। शरीर के किसी भी अंग में, प्रत्यंग में, ऊतक में, कोशिका में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव, पीड़ा व कष्ट न हो। शरीर को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करना है। अभी एक बार अपने शरीर को हिला डुला कर और सुव्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आगे चलकर ध्यान के काल में जितना हिलना डुलना न पड़े। यह अनुभूति हो जाए, अब मैंने शरीर को सुव्यवस्थित कर लिया है। अब धीरे धीरे कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को सीधा रखते हुए ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। संकल्प मात्र से अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है, अकड़ करके नहीं बैठना है। सिर से लेकर पांव तक के अंगूठों तक अपने संपूर्ण शरीर को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है। शरीर के एक एक प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग, ऊतक और एक एक कोशिका को ढीला छोड़ते जाना है, शिथिल करते जाना है। इसके लिए अपने मन को एक अंग पर ले जाइए, अपने पैर पर, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते हुए पूरे शरीर पर इस तरह से आप स्वयं शिथिल करते जाइए। वहाँ पर कोई हलचल नहीं करनी है, केवल मन से, संकल्प से सबको ढीला छोड़ना है। वहाँ पर कोई खिंचाव तनाव न रहे। योग दर्शन में आसन की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्थिर सुखम आसन, अर्थात स्थिर पूर्वक, सुखपूर्वक और प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसका नाम आसन है। मेरा आसन ध्यान के अनुरूप है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, महर्षि पतंजलि कहते हैं। उन्होंने जो सूत्र दिया उसमें उसके अनुसार विचार करें। मैंने अपने शरीर को प्रयत्न से रहित, स्थिर और निश्चल किया है और अनंत परमात्मा में अपने को लगाने के लिए मैंने शरीर को स्थिर किया, निश्चल किया। न हिलना डुलने वाले परमपिता परमात्मा को पाने के लिए मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया। मैं अपने शरीर को सुव्यवस्थित, स्थिर, निश्चल आसन की स्थिति में लाया हूँ। पूर्ण स्थिरता, शरीर सुव्यवस्थित, ध्यान के अनुरूप। अब शरीर को सुव्यवस्थित करने के बाद अपने मन को सुव्यवस्थित करना है। मन को एक स्थान पर टिकाना है, रोकना है, बांधना है। अपने जड़ मन को इच्छा और संकल्प से अपने एक ही शरीर पर, शरीर के किसी एक हिस्से पर बांधना है। चाहे मस्तक में, भ्रू मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में, जहाँ पर भी हमको अनुकूलता हो वहाँ पर मन को टिका लीजिए। देश बंधस चित्तस्य धारणा, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है, अपने जड़ मन को अपने ही शरीर में एक देश में टिका लेने को, रोक देने को, बांध देने को धारणा कहते हैं। जहाँ पर हमने अपने मन को टिकाया, अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को वहीं पर केंद्रित कीजिए। अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, ज्ञान विज्ञान को वहीं पर केंद्रित कीजिए। आत्मा में से सतत वहीं पर अनुभव कीजिए। मैंने अपने मन को अपनी इच्छा से यहाँ पर टिकाया, रोका। अब मेरा मन यहीं पर रहेगा। मैं अपने मन को सतत देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। मेरा मन मेरी इच्छा के, मेरे प्रयत्न के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा मन जड़ है,
मेरी इच्छा के बिना नहीं चल सकता। मैंने अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से उसे अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिका दिया, रोक दिया है। मन को आत्मा से सतत देखते जाइए, अनुभव करते जाइए। अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को वहीं पर केंद्रित कीजिए। सतत अनुभव कीजिए, मेरा मन रुका हुआ है, मैंने अपने मन को रोक दिया। मेरी इच्छा के बिना मेरा मन अब इधर उधर नहीं जा सकता। पूर्ण एकाग्र। जहाँ पर मन को टिकाया, अब वहीं पर विचार करना है। मैं आत्म तत्व हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मुझ आत्मा का कोई भौतिक बाह्य चिन्ह या लक्षण नहीं है। मैं इन समस्त भौतिक बाह्य चिन्हों से, लक्षणों से अलग, अकेला, चेतन आत्म तत्व हूँ। मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, न मैं स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ। मैं तो आत्म तत्व, चेतन स्वरूप हूँ। न मैं काला हूँ, न गोरा हूँ, न लंबा हूँ, न नाटा हूँ, न मोटा हूँ, न पतला हूँ। मैं केवल और केवल आत्मस्वरूप हूँ। सतत आत्मानुभूति करते जाइए, केवल आत्मानुभूति। मैं आत्म तत्व हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। सतत आत्मानुभूति। मुझ में इच्छा है, इच्छा मुझ आत्मा का स्वरूप है। मुझ में प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वरूप है। मुझ में द्वेष है, दुख के प्रति द्वेष है, दुख के प्रति द्वेष मुझ आत्मा का स्वरूप है। मुझ में प्रीति है, सुख और आनंद के प्रति प्रीति है, प्रीति मुझ आत्मा का स्वरूप है। मुझ में ज्ञान है, मैं हूँ, मेरी सत्ता है, यह ज्ञान मुझ आत्मा का स्वरूप है। मैं इच्छा से, प्रयत्न से, द्वेष से, प्रीति से, ज्ञान से युक्त हूँ, किंतु मैं सुख से, आनंद से रहित हूँ। सुख आनंद मुझ आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं आनंद से युक्त होना चाहता हूँ, सुख से परिपूर्ण होना चाहता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, आप आनंद से परिपूर्ण है, सुख से परिपूर्ण हो। हे दयालु जगदीश्वर, आप दया करके मुझ आत्मा को आनंदित करो। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझ आत्मा को तृप्त करो, संतुष्ट करो, निर्भीक करो, स्वतंत्र करो, आनंद से परिपूर्ण करो। प्रभु, आनंद से परिपूर्ण करो। हे जगदीश्वर, आप सर्वत्र विद्यमान हो, कण कण में व्याप्त हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर आप न हो। जहाँ पर मैंने अपने मन को टिकाया, आप वहाँ पर भी हो। अर्थात मैंने मन को आप में टिकाया है। मेरा मन आप में है, मैं स्वयं आप में हूँ, आप मेरे हो। सतत अनुभूति, प्रभु में अपनी अनुभूति, अपने में प्रभु की अनुभूति। मन में प्रभु है, प्रभु मन में है। सतत अनुभव करते जाइए। और मन प्रभु में है, प्रभु मेरे मन में है। मैं स्वयं मन के साथ प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है। मुझ आत्मा के सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, सर्वत्र आप ही विद्यमान हो। प्रभु, हे जगदीश्वर, मैं आपके अंदर, आपकी गोद में बैठा हुआ हूँ। आप मुझे देख, सुन, जान रहे हैं। मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, व्रत धारण करता हूँ कि अब मैं मन को आपसे हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊँगा। इस संकल्प को मन में दोहराना है।
हे जगदीश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, व्रत धारण करता हूँ। अब मैं मन को आपसे हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊँगा। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, श्रद्धा से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होकर प्रभु का ध्यान करना है। ध्यान करते करते 3 बातों को ध्यान रखना है। एक, प्रभु का संकेत करने वाले शब्द का उच्चारण, जैसे ओम अथवा गायत्री आदि मंत्र। दूसरा, शब्द के अर्थ को मन में रखना है। और तीसरा, प्रभु की उपस्थिति को सतत अनुभव करना। इन 3 बातों को सामने रखते हुए ध्यान करना है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, श्रद्धा से, एकाग्र होकर, आत्मनिष्ठ होकर, आत्मस्थ होकर प्रभु में अपनी उपस्थिति को सतत अनुभव करते हुए प्रभु के समक्ष गदगद होकर ध्यान प्रारंभ करना है। आइए गायत्री मंत्र से ध्यान प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। ओम। हे सर्वरक्षक प्रभु, आप नाना प्रकार से सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। मैं आपकी सुरक्षा में सतत सुरक्षित हूँ। कृपा करके मुझे और सुरक्षा प्रदान करो प्रभु, और सुरक्षा प्रदान करो। भूः, आप भोः स्वरूप हो, प्राण प्रदाता हो। मैं आपके कारण प्राणों को धारण कर रहा हूँ। आप प्राण से भी प्रिय हो। मैं आपको सर्वप्रिय स्वीकार करता हूँ। आप भूः स्वरूप हो। भुवः, आप समस्त दुखों से रहित, अपने भक्तों को संपूर्ण दुखों को दूर करते हो। करुणा करके मुझ भक्त के संपूर्ण दुखों को दूर कीजिए। आप भुवः स्वरूप हो। स्वः, हे प्रभु, आप आनंद से परिपूर्ण हो। अपने भक्तों को आनंद से परिपूर्ण करते हो। दया करके मुझ भक्त को भी अपने आनंद से आनंदित करो। सवितुः, हे प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता हो, सर्वोत्पादक हो, जनक हो, सविता स्वरूप हो। भर्गः, हे प्रभु, आप शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो। आप में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है और न अहंकार है। आप समस्त मलिनताओं से रहित हैं। आप शुद्ध, पवित्र, निर्मल, भर्गः स्वरूप हो। देवस्य, हे प्रभु, आप दिव्य गुणों से युक्त हो। आप में अनंत गुण, कर्म और स्वभाव है। अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत कृपा। आप उत्तम उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव से परिपूर्ण हो। दिव्य स्वरूप हो। दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप हो। तत्, ऐसे आपके भू स्वरूप को, आपके भुवः स्वरूप को, आपके स्वः स्वरूप को, आपके सविता स्वरूप को, आपके भर्गः स्वरूप को और आपके देव स्वरूप को वरेण्यम
मैं वरण करता हूँ। हे प्रभु, आप वर्णीय हो, अपनाने योग्य हो, स्वीकार करने योग्य हो। ऐसे आपके वर्णीय प्राण प्रदाता स्वरूप को, आपके वर्णीय दुख विनाशक स्वरूप को, आपके वर्णीय आनंद स्वरूप को, आपके वर्णीय सविता स्वरूप को, आपके वर्णीय शुद्ध निर्मल पवित्र भरगह स्वरूप को और आपके वर्णीय दिव्य गुणों से युक्त देव स्वरूप को धीमहि मैं अपनी आत्मा में धारण करता हूँ। मैं धारण कर रहा हूँ जो आप प्रभु हो, न हमारी धियः बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदयात प्रेरित कीजिए, प्रवृत्त कीजिए। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, इस संसार में रहते हुए सांसारिक सर्वोत्कृष्ट अभ्युदय सुख को प्राप्त करके निःश्रेयस रूपी अमृत रूपी आपके शाश्वत नित्य आनंद को पा सकूं। प्रभु, इसी मार्ग पर, इसी सुपथ पर मुझे आत्मा को प्रवृत्त करो, अग्रसर करो। प्रभु, अग्रसर करो। हे जगदीश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं प्रभु में हूँ। भूल से, अज्ञान से अपने मन को इधर उधर ले जाते हो तो तत्काल रोकना है। अपनी प्रतिज्ञा को अपने समक्ष रखना है, पुनः प्रतिज्ञाबद्ध होना है। जहाँ पर मन को टिकाया था वहीं पर रखकर वहीं पर प्रभु का ध्यान करना। अंदर से गदगद होकर, आत्मस्थ होकर प्रभु का ध्यान करना है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, श्रद्धा से, प्रेम से और तन्मयता से ध्यान करना है। हे परमपिता परमेश्वर, आज तक मैंने अपनी सूक्ष्म इच्छा को संसार में लगाया था। स्थूल और बाहरी इच्छा से आपको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया है। हे जगदीश्वर, अब मैं अपनी सूक्ष्म आंतरिक इच्छा को लेकर आपकी गोद में बैठा हुआ हूँ। हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, सूक्ष्म आंतरिक इच्छा के साथ गंभीर पुरुषार्थ रहता है। अब तक मैंने अपने गंभीर पुरुषार्थ को संसार में लगाया। स्थूल पुरुषार्थ से आपके साथ जुड़ने का प्रयत्न किया। हे परमपिता परमेश्वर, अब मुझको बोध हो गया। मैं अब अपनी सूक्ष्म आंतरिक इच्छा को लेकर, गंभीर पुरुषार्थ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। हे परमपिता परमेश्वर, असत्य आचरण कर मैंने अपने
आपको आपसे दूर रखा। हे परमेश्वर, इस असत्य आचरण के कारण मैं अब तक आपके दर्शन से वंचित रहा हूँ। हे परमेश्वर, अब मैं ऐसे असत्य आचरण से रहित होकर संकल्प के साथ आपकी गोद में बैठा हूँ। आप सत्य स्वरूप हो, सत्य सिंधु हो, सत्यकारी हो, सत्यमानी हो, सत्यवादी हो। असतो मा सत्कमय असतो मा सत्कमय प्रभु असतो मा सद्गमय। हे सत्य सिंधु, असत्य से छुड़ाकर मुझको सत्य की ओर ले चलो। ले चलो प्रभु, ले चलो। मैं अपने जीवन में झूठ कभी न बोलूं, सत्य ही बोलूं। हे परमपिता परमेश्वर, जिस मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण मैं असत्य का आचरण करता रहा, उस मूर्खता को, अज्ञानता को, अविद्या को दूर करना चाहता हूँ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। हे सर्वज्ञ जगदीश्वर, तमस रूपी अज्ञान से, अविद्या से, मूर्खता से छुड़ाकर मुझको ज्ञान रूपी, विवेक रूपी, वैराग्य रूपी ज्योति की ओर ले चलो प्रभु, ले चलो। हे परमपिता परमेश्वर, मैं नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त रहा और आज भी ग्रस्त हूँ प्रभु। जन्म मरण रूपी दुख से ग्रस्त रहा। कब तक जन्म मरण रूपी दुख सागर में डुबकी लगाता रहूं प्रभु। मैं इन समस्त दुखों से छूटना चाहता हूँ, सभी दुखों से छूटना चाहता हूँ। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय प्रभु ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय प्रभु ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। हे मोक्ष प्रदाता, हे आनंद से परिपूर्ण परमेश्वर, हे परमपिता, मृत्यु आदि समस्त दुखों से छुड़ाकर मुझको आपके नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत की ओर ले चलो प्रभु, ले चलो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपका ध्यान कर रहा हूँ। शब्दों का उच्चारण, उनका अर्थ और प्रभु की उपस्थिति स्वीकार करते हुए अंदर से आत्मस्थ होकर, गदगद होकर प्रभु का ध्यान करना है। ओम असतो मा सत्कमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा
अमृतं गमय प्रभु मृत्योर्मा अमृतं गमय। मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं प्रभु में हूँ, ऐसी अनुभूति कीजिए। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, श्रद्धा से तन्मय होकर, अंदर से आत्मस्थ होकर सतत प्रभु का ध्यान करना है। असत्य व समस्त दुखों से रहित होने के लिए पूरी भावना के साथ प्रार्थना करनी है। ओम असतो मा सद्गमय। हे सत्य सिंधो, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी प्रभु, मुझको असत्य से छुड़ाकर सत्य की ओर ले चलो। आप मुझे देख, सुन, जान रहे हैं। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपका ध्यान कर रहा हूँ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे सर्वज्ञ जगदीश्वर, तमस रूपी अज्ञानता से, अविद्या से, मूर्खता से छुड़ाकर मुझको ज्ञान रूपी, विवेक रूपी, वैराग्य रूपी ज्योति की ओर ले चलो। आप मुझे देख, सुन, जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। हे मोक्ष प्रदाता, मृत्यु आदि समस्त दुखों से छुड़ाकर मुझ आत्मा को अपने नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत की ओर ले चलो। प्रभु, अमृत की ओर ले चलो। आप मुझे देख, सुन, जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपका ध्यान कर रहा हूँ। ओम असतो मा सद्गमय प्रभु ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रभु ओम मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु, मेरा मन आप में है, मैं स्वयं आप में हूँ। भूल से, अज्ञानता से मन को इधर उधर ले जाते ही तत्काल यह रुक जाए। अपने संकल्प को अपने समक्ष रखूं, पुनः प्रतिज्ञाबद्ध होकर जहाँ पर मैंने मन को टिकाया था वहीं पर मन को टिकाकर वहीं पर ध्यान करता रहूं। सतत प्रभु की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, प्रभु में ही पूर्ण एकाग्र निष्ठा, रुचि, श्रद्धा, प्रेम और आकर्षण है। हे परम पिता परमेश्वर, आप प्राण प्रदाता हो, प्राणों के देने वाले हो। आपके कारण मैं प्राणों को धारण कर रहा हूँ। प्रभु, आप प्राण प्रदाता हो, भू स्वरूप हो। आप समस्त दुखों से रहित हो, अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हो। करुणा करके मुझ भक्त के संपूर्ण दुखों को दूर कीजिए। प्रभु, आप भुवः स्वरूप हो, आप आनंद से परिपूर्ण हो, अपने भक्तों को आनंद से परिपूर्ण करते हो। दया करके मुझ भक्त को भी अपने आनंद से पूर्ण करो। आप स्वः स्वरूप हो। प्रभु, भुवः स्वरूप, आप समस्त दुखों को दूर करने वाले स्वः स्वरूप हो। प्रभु, आप महान हो, श्रेष्ठ हो, सर्वोत्कृष्ट हो, उत्तम हो। आप महास्वरूप हो। आप जनक हो, सर्वोत्पादक हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता हो, पिता हो। इसलिए आप जनः स्वरूप हो। आप संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करके
सतत धारण कर रहे हो, सर्वशक्तिमान होकर तप स्वरूप हो, संसार को सतत धारण कर मुझ आत्मा को सुख दे रहे हो, अतः आप तपः स्वरूप हो। हे प्रभु, आप अविनाशी हो, सदा रहने वाले हो, मेरे साथ हो, मैं सतत आपके साथ हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हो, आप सत्य सिंधु हो, सत्यमानी हो, सत्यवादी हो, सत्यकारी हो, सत्य स्वरूप हो, सत्यम हो। भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम। हे प्रभु, आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में ही मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। ओम भुः ओम भुः ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वः ओम स्वः ओम मः ओम मः ओम जनः ओम जनः ओम तपः ओम तपः ओम सत्यम ओम सत्यम। हे जगदीश्वर, मेरा मन आप में है, मैं भी आप में हूँ। आप प्राण प्रदाता स्वरूप हो, दुख विनाशक स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, महान स्वरूप हो, पिता स्वरूप हो, तपस्वी स्वरूप हो, सत्य स्वरूप हो। मैं आपको अपनी आत्मा में धारण कर रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करो, करुणा करो, दया करो प्रभु, दया करो। हे परमेश्वर, आप त्र्यंबकम हो, त्रिअंबकम अर्थात तीनों पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक के स्वामी हो, पालक हो। यजामहे, मैं आपका यजन कर रहा हूँ, पूजन अर्चन वंदन कर रहा हूँ। आप कृपा करके सुगंधि को दो, ज्ञान रूपी, बल रूपी, सामर्थ्य रूपी, दया रूपी, करुणा और कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि, मुझको पुष्ट करो। पुष्ट करके वर्धनम, मुझको बढ़ाओ। मेरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को उन्नत करो। उर्वारुकमिव अर्थात खरबूजे के समान, जैसे खरबूजा पकने पर स्वतः डंठल से अलग होता है, वैसे ही मुझ आत्मा को मृत्यो बंधनात्, मृत्यु रूपी बंधन से, मृत्यु रूपी डंठल से मुक्षेय अलग करो। मामृतात्, मुझको अमृत से वंचित न करो प्रभु, अमृत से अलग न करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मैं जन्म मरण रूपी दुख सागर से छूटना चाहता हूँ, मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, अमर होना चाहता हूँ प्रभु, आपके आनंद रूपी अमृत को पाना चाहता हूँ। मुझको आनंदमय अमृतमय बना दो प्रभु, अमृतमय बना दो। अपनी मन स्थिति को देखना है। मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं प्रभु में हूँ, और प्रभु की और अपनी अनुभूति करते रहना है। अब ध्यान को समापन की ओर ले चलें। अच्छे ध्यान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें।
गदगद होकर आत्मा से, पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, श्रद्धा, तन्मयता और प्रेम से गदगद होकर, आत्मस्थ होकर प्रभु को धन्यवाद अर्पित करना है, आभार प्रकट करना है। बोलिए, मन में बोलना है, हे कृपालो, आपकी कृपा से, हे करुणा के सागर, आपकी करुणा से, हे दयानिधे, आपकी दया से, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से, आपके ज्ञान विज्ञान से, आप द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों से युक्त होकर आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सका। मुझ पर और अनुग्रह करो प्रभु, और अनुग्रह करो, जिससे मैं आपकी और अधिक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके संपूर्ण दुखों से छूटकर आपके नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत को पा सकूं प्रभु, पा सकूं। मेरे हृदय से, मैं हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। आत्मस्थ होकर धन्यवाद कर रहा हूं। स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर रहे हो और करोगे। प्रभु, मैं आपके उपकार को उपकार स्वीकार करता हूँ। मैं अत्यंत उपकृत हूँ प्रभु, अत्यंत उपकृत हूँ। मुझ उपकृत आत्मा की इस कृतज्ञता को स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में। मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया, इसे पार कर दो, भंवर में है नैया, इसे पार कर दो, इसे पार कर दो, इसे पार कर दो।